अब 10 बजे हम अक्सर व बेशतर बात करते हैं आपकी सेहत से मुतालिक, अपनी सेहत से मुतालिक, और जब आपको मालूमात फराहम करने का सोचते हैं तो उस वक्त उससे हमें भी मालूमात हासिल होती हैं, क्योंकि हम जो अपनी फील्ड्स के एक्सपर्ट्स होते हैं उनको दावत देते हैं कि आएँ हमसे बात करें। तो आज हम जिस मामले पर बात करने जा रहे हैं, कभी हम मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं, कभी फिजिकल हेल्थ पर, कभी आप जो खुराक होती है उसके आपके जिस्म पर क्या असरात होते हैं, सेहत बार से बात करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं गुर्दों के हवाले से, जो कि एक जो दे आर जस्ट लाइक द फिल्ट्रेशन प्लांट इन आवर बॉडी। और आज वर्ल्ड किडनी डे भी है, तो उसकी मुनासबत से ये जो खुसूसी पुर्जा जात हैं जिन्हें गुर्दा जात कहा जाता है, उनके क्या फ़वाइद हैं, इंसानी उस आज़ा पे हमने बात करनी है। तो ये भी आपको बता दें कि हर साल मार्च के दूसरे हफ्ते में गुर्दों का आलमी दिन मनाया जाता है। इससे आगाही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुर्दों के जो अमराज हैं वो बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं, जानलेवा हो सकते हैं। मुख्तलिफ बीमारियों का इल्म अगर हो जाए, पहले से ही हो जाए, तो उसका इलाज हो सकता है और आप बेहतर तौर पर सारी सूरत हाल से नबरदाज़मा हो सकते हैं। तो सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए जनाब हमारे साथ माहिर अमराज गुर्दा डॉक्टर कैप्टन मोइन अहमद कुरैशी साहब मौजूद हैं। उनसे सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत आपकी नवाजिश है भाई बाखबर सवेरा में आप आए। सर ये बताइएगा कि इसकी गुर्दों की बीमारी, इसकी वजूहात क्या हैं और कैसे एक हेल्दी बंदा उसको कैसे आगाही हासिल हो, क्या अलामात होती हैं? थैंक यू वेरी मच कि ARY ने आज गुर्दे के आलमी दिन के मौके पर मुझे ये मौका फ़राहम किया कि अवाम-उन-नास की आगाही के लिए हम ये बताएं कि वो क्या शिकायत हैं या अलामात हैं जिन पे फौरी तवज्जो देनी चाहिए ताकि गुर्दे के अमराज से बचा जा सके। किसी भी फ़र्द को अगर ये कि कोई पेशाब में कोई शिकायत हो किसी किस्म की, या जिस्म पे किसी भी किस्म की कोई सूजन आ रही हो, चेहरे पे या पैरों पे टखने के पास, या उसकी जो है पेशाब के अमल के अंदर कोई रुकावट है, कोई जलन है, कोई ब्लड के आने का अमल है, या उसको गुर्दे की जगह में जो कमर के साइड की जगह होती है वहाँ पर किसी किस्म का दर्द हो, तो उस पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए और उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और इसके लिए कुछ बहुत ही बेसिक टेस्ट हैं जिनसे शुरू में इब्तिदा ही में ये जाना जा सकता है कि गुर्दे की अमराज की जानिब पेशकदमी हो रही है या नहीं हो रही। जैसे एक सिंपल सा यूरिन टेस्ट करा लिया जाए, एक सिंपल सा अल्ट्रासाउंड हो जाए, और उससे पहले कम से कम ब्लड प्रेशर और शुगर का टेस्ट हो जाए। कौन सा, यूरिन कल्चर या यूरिन DR सर? यूरिन DR और यूरिन कल्चर दोनों ही की अहमियत है अपनी जगह पे, क्योंकि यूरिन DR में हमें ये पता चलता है कि वहाँ कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वहाँ प्रोटीन तो ज़ाहिर नहीं हो रही। खासतौर पे वो पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है उनको कम से कम ये कि 3 महीने में एक दफ़ा यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट जो है वो ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि माइक्रो एल्ब्यूमिन वो चीज़ है जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उसमें बिल्कुल इब्तिदाई तौर पे अलामत वो ज़ाहिर हो जाती है, और उससे उनको फिर ऐसी दवाएं दी जाती हैं कि प्रोटीन का इखराज जो है वो पेशाब के अंदर ना हो, क्योंकि प्रोटीन जो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होती है फिर यूरिन के अंदर, तो उससे। चलिए सर, आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं रोकना चाहूँगा, आपसे बात बड़ी अच्छी हो रही है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ज़रा अपने नाज़रीन से शेयर कर। से मुतालिक सर एक बेसिक सी चीज़ ये है कि टेस्ट के आप हवाले से आपने बता दिया कि भले आपको मर्ज़ हो या ना हो, लेकिन अगर डायबिटीज़ है तो आप चेक करवा लें। आम आदमी भी कभी ना कभी करवा सकता है, क्योंकि ये इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, ख़ासतौर पर यूरिन DR की बात करें। ये मुझे ज़रा बताइएगा कि क्या गुर्दों के सारे जो अमराज हैं, क्या आपके साफ़ पानी के इंटेक से ही या ख़राब पानी की इंटेक से ही जुड़े हैं, या और भी इसमें कोई रीज़न हो सकता है? देखिए, पानी का तो खैर बहुत ज़्यादा अमल दखल है, क्योंकि हमारे गुर्दों ही की ये जिम्मेदारी होती है कि जिस्म में पानी की एक ख़ास मकदार को बरकरार रखे। वो पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए और पानी की ज़्यादती भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि पानी की ज़्यादती तो बहुत नुकसानदेह है। पानी की ज़्यादती होगी तो उसी की वजह से एडिमा होगा, उसी की वजह से सांस फूलेगा, उसी की वजह से पेट पे जमा होगा तो अर्साइटिस होगा, उसी की वजह से वो पानी अगर पैरों पे जमा होगा तो फुट एडिमा होगा। तो पानी की ज़्यादती खासतौर पे वो अफराद जिनके गुर्दे काम नहीं कर रहे होते तो उनके पूरे जिस्म में पानी की ज़्यादती हो जाती है, और वो ज़ायद पानी को निकालने के लिए फिर डायलिसिस का अमल करना पड़ता है। सर वो जो 8 गिलास कहते हैं दिन में, वो इनफ है? एक नॉर्मल आदमी जिसका अगर आउटपुट अच्छा है तो वो तो 1 से 1.5 लीटर पानी उसको लाजमन पीना चाहिए, ताकि वो जिस्म में फिल्ट्रेशन का अमल होता रहे और जिस्म से जो ज़ायद फासिद मादे वो निकलते लेकिन रहे। इसके अंदर 2 थॉट्स आते हैं, 2 किस्म की आ रहा। एक लोग ये कहते हैं कि जी 10 से 12 गिलास पानी पियो। दूसरी राय ये होती है इस पे कि जितनी प्यास लगे, आपकी बॉडी का एक मैकेनिज्म है, ठीक है, जब भूख लगे तो खाना खाओ, जब प्यास लगे तो पानी पियो। प्यास लगेगी तो उसकी वाज़ेह अलामात भी आएंगी, होंठ आपके खुश्क होना शुरू हो जाते हैं, सर में दर्द शुरू हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी आपको बताती है, तो या तो आप उस एतबार से पानी पिए। तो इनमें से ठीक कौन सी? देखिए, मैं वो अफराद जिनके गुर्दे किसी वजह से मुतासिर हैं
और वो जिस्म से पानी को खारिज नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से, तो उनको तो कैलकुलेटेड अमाउंट में पानी पीना पड़ेगा। तो उसका फार्मूला ये होगा कि पिछले 24 घंटे में जितना उनको यूरिन आउटपुट हुआ उसकी मकदार उसमें जमा, जो बेसिक नीड है 500 ml वो उसमें ऐड कर देंगे, तो उनको तो कैलकुलेट करके इतना पानी पीना है ताकि ना। तो ऐसे अफराद जिनके गुर्दे नॉर्मल काम कर रहे हैं और वो अच्छी तरह से उनका पानी का अखराज अमल में आ रहा है, तो वो तो बिल्कुल जितनी प्यास लगे पिए। क्योंकि गर्मी में उनको प्यास ज़्यादा लगेगी, फिर उनके काम की नौयत पे डिपेंड करता है। कोई एक लेबर है वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, धूप में काम कर रहा है, उसको पसीना ज़्यादा आ रहा है, तो उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एक ऑफिस वर्क वाले फर्द को पानी की जरूरत कम पड़ेगी, इस लिहाज से तो वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। लेकिन नॉर्मल गुर्दे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप पानी अच्छी मकदार में पीजिए ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो और जिस्म से वो फासिद मादों को भी साथ साथ खारिज करते रहे। सिर्फ वो अफराद जिनके गुर्दे मुतासिर हैं उन्हें फिर लिमिटेड पानी पीना है। अच्छा सर, ये बताएं क्या जैसे ज़ियाबतीज़ है या दीगर अमराज है, ये भी गुर्दों को मुतासर कर सकते हैं? देखिए, गुर्दों के फेल होने की जो सबसे बड़ी दो वजूहत हैं, उसमें एक अनकंट्रोल हाइपरटेंशन और एक अनकंट्रोल डायबिटीज़। तो इसलिए डायबिटीज़ को यानी ज़ियाबतीज़ को और हाइपरटेंशन को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसे अफराद जो इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं रखते तो वो समझ लें कि वो फ्यूचर डायलिसिस के पेशेंट हैं। बल्कि मैं अपने मरीजों को अक्सर ये कहता हूँ कि आपको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की दवाएं आपकी शरीक हयात हैं। अगर आप शरीक हयात बदलने का ख्याल आ जाए, लेकिन इन दवाओं को आप छोड़ने का ख्याल दिल में ना लाएं। ये आपको लाजमी लेना ताकि कंट्रोल में रहे आपका ब्लड प्रेशर भी। दूसरा ये है कि ये जो यूरिया और क्रेटिनाइन के टेस्ट होते हैं, ये किस लिए होते हैं सर? ये ऐसे अफराद जिनका आप ये असेस करना चाह रहे हैं गुर्दा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हम यूरिया और क्रेटिनिन उनका करवाएंगे। तो क्रेटिनिन और यूरिया ऐसे मादे हैं जो जिस्म में पैदा होते हैं, फासिद मादे, जो गुर्दों के जरिए खारिज होते रहते हैं। तो ये इंडिकेटर है कि किसी वजह से गुर्दे के खारिज होने के अमल में रुकावट हो रही है, तो उसमें यूरिया में भी इजाफा होगा, क्रेटिनिन में भी इजाफा होगा। तो ये मार्कर भी है कि गुर्दे आपके सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कैन वी अवॉइड लाइक गुर्दों के जो भी अमराज हैं उनको, या ऐसी कोई ग़िज़ाएं हैं जो उन पेशेंट्स को खानी चाहिए? क्योंकि ये तो दवाएं टेस्ट की हद तक मामला हो गए, लेकिन क्या खाने में भी एहतियात बढ़ती जा सकती है? ये खाने पीने में तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। एक तरह साफ़ पानी जो है पीना चाहिए, जो पानी उसको बॉईल कर लें, उसके बाद फिल्टर कर लें ताकि उसके सॉल्ट्स वगैरह जो है कम हो जाए। बॉईल करके फिल्टर कर लें। हाँ, ज़रूरी है। और इस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि हमारी जो बल्दियात हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो जगह जगह साफ़ पानी के पीने का एहतमाम करें, एक बात। और नहीं समझे हाँ, दूसरी जगह साफ टॉयलेट्स भी अवेलेबल होने चाहिए जो हमारे शॉपिंग सेंटर्स वगैरह में, पब्लिक प्लेसेस पे बिल्कुल नहीं होते, ताकि जो पानी हम पी रहे हैं उसके जो अखराज का अमल भी आसान हो और उसके अंदर कोई रुकावट पैदा ना हो, कोई इन्फेक्शंस वगैरह वहाँ से भी ना हो। और ग़िज़ा के मामले में आपने सवाल किया, तो ग़िज़ा में जो हम आजकल जिस तरह के जो है फूड्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें चिकनाई ज़्यादा है, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, उनको ज़ाहिर अवॉइड करना चाहिए। सॉल्ट्स को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए कि सॉल्ट्स की ज़्यादती जो है वो फिर ब्लड प्रेशर के भी बाइस बनती है, गुर्दों के लिए भी नुकसानदेह है, और प्रोटीन्स को भी लिमिटेड अमाउंट में। एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि अब जाहिर है कि इतनी सारी चीज़ें, ये जो फ्रिजी ड्रिंक्स हैं, ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, एक तो ये इनके नुकसान के बारे में बताइएगा। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो पानी को जांचने के लिए, मिसाल के तौर पर घर में आपका कौन सा पानी आ रहा है, किस तरह का आ रहा है, आरओ प्लांट का आ रहा है, कहाँ का आ रहा है, वो कोई मैकेनिज्म, कोई लेबोरेटरीज वगैरह होती हैं जो हमारी मतलब केएमसी की ऐसी लैब्स मौजूद हैं जहाँ पे आप वो वाटर सैंपल लेके टेस्ट करवा सकते हैं और वो देख सकते हैं कि वो जो आपका पानी वो हेल्दी है या नहीं। उसमें क्या चेक करना उसमें होता है? एक तो ये कि इन्फेक्शन तो नहीं है, उसमें जरासीम तो नहीं है बहुत ज़्यादा, एकोलाई। हाँ, और दूसरी चीज़ ये कि उसका जो हार्डनेस है, उसके अंदर सॉल्ट्स की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो फिर वो स्टोन फॉर्मेशन के उसमें चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो पानी पी रहे हैं उसमें सॉल्ट्स कितने हैं, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ तो नहीं है, उसके अंदर कोई जरासीम तो नहीं है जो आपके लिए इन्फेक्शन का सबब है। और सर ये भी बताएं कि कौन सा लेवल होता है जिस पर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है? और हमारे यहाँ हमने देखा है कि बहुत कम लोग गुर्दे अतिया करते हैं या इस तरह अतिया करने में अपने डायलिसिस जो होते हैं, लेकिन क्या उसको किस तरीके से लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है? एग्जैक्टली, देखिए हमारे जो गुर्दे हैं बेसिकली फिल्ट्रेशन प्लांट हैं जो हमारे जिस्म में से एक्स्ट्रा जो है पानी को भी खारिज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट जितने जो फासिद मादे हैं उनको भी खारिज कर रहे हैं। साथ साथ हमारा जो हेमोग्लोबिन लेवल है उसको भी बरकरार रखना है कि एक फैक्टर एरिथ्रोपोइटिन फैक्टर होता है जो गुर्दे के अंदर पैदा होता है। और थर्डली जो है हमारी जो बोन्स के लिए जो विटामिन डी है उसकी एक्टिवेशन का अमल भी गुर्दे में अंदर हो रहा है। ये सारे काम गुर्दे अंजाम दे रहे हैं। तो अगर जिसके गुर्दे मुतासिर होंगे तो उसके सारे काम मुतासिर होंगे, तो फिर वो काम जो है फिर डायलिसिस मशीन करती है कि डायलिसिस मशीन जो है वो जिस्म से जो फासिद मादे हैं जो पानी की एक्सेस अमाउंट है उनको खारिज करती है। सर एक और चीज़ है कि पहले तो एक टर्म होती थी कि माहिर अमराज गुर्दा, अब यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, और मतलब पीपल गेट कंफ्यूज्ड एट टाइम्स दे डू। तो उनके लिए कैसे कि कौन सा मर्ज हो
तो किसके पास जाना चाहिए? देखिए, नेफ्रोलॉजिस्ट जो है वो बेसिकली फिजिशियन होता है जो दवाओं के जरिए से इलाज करता है, और यूरोलॉजिस्ट जो है वो बेसिकली सर्जन होता है जो गुर्दे के इमराज के जहाँ सर्जरी की जरूरत पड़ती है वो सर्जरी का अमल यूरोलॉजिस्ट करता है। तो अगर आपके गुर्दे का कोई भी मर्ज है तो आप जब भी माहिर के पास रुजू करेंगे वो खुद ही फिर कंसर्न डिपार्टमेंट को रेफर कर देगा। अगर किसी के अगर ज़ाहिर स्टोन है या किसी के जो है यूरिन के पास होने में कोई रुकावटी अमल है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी जो है वो सर्जन के जिम्मे आएगी। लेकिन किसी के गुर्दे अगर फेल हो रहे हैं और उसको जो है सपोर्ट की जरूरत है, डायलिसिस की जरूरत है, तो वो काम जो है वो फिजिशियन अंजाम देगा। इसमें एक अहम बात ये कि हमारे यहाँ जो बड़ा खौफ पाया जाता है डायलिसिस के मुतालिक कि लोग कहते हैं कि डायलिसिस तो किसी कीमत पे नहीं कराना, तो उस खौफ को दूर करने की जरूरत है आगाही के जरिए से। डायलिसिस एक साइंटिफिक अमल है कि जो आपके जिस्म में से फासिद मादों को खारिज करेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट जो वाटर की उसको खारिज करेगा, जो दूसरे गंदे मादे यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड उन्हें खारिज करेगा, तो उससे एक आदमी सेहतमंद जिंदगी गुजार सकता है। और इसके अलावा जाहिर है कि डॉक्टर साहब का अपना ओपिनियन है, लेकिन एक डेफिनेशन उसकी ये भी है कि जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो किडनी के फंक्शंस और सारी उनकी डिटेल्स को देखते हैं, और यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस और उस तरह की चीज़ों को भी देखते हैं। लेकिन बहरहाल आप भी सही कह रहे हैं कि इस तरीके से सोच समझ के और सोच विचार करके, और ज़रूरी है कि एक से दूसरा ओपिनियन भी ले ली जाए, तो इस पर कोई मुजायका नहीं। सर, बहुत बात और थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए हमारे बहुत शुक्रिया नवाज़िश। इलाज में